इख्तलाफ राय आप कर सकते हैं, लेकिन ये करना कि FIRs कटवाना और गिरफ्तारियां डलवाना, इससे तो फिर कोई नहीं बचेगा। मैं आपको बताऊं, बापा जानी सबसे पहले गिरफ्तार होंगे अगर हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि बापा जानी ने वीडियोस में कहा हुआ है कि आला हजरत में हमारी आंखें बंद हैं। आला हजरत की अहकाम शरीयत और उसामुल अरबैन वो पढ़ने के लिए अपने मुरीदों को रिकमेंड करते हैं, जिसमें देवबंद अहले हदीस और शिया को मुर्तद वाजिबुल कत्ल लिखा हुआ है। तो बापा जानी सीधा जाते हैं नाकाबिले जमानत जेल के अंदर अगर हम कानूनी रास्ता इख्तियार करें। आपने इसको दोहराया है और कई मरतबा आपने कहा कि आपने किसी के लिए भी कुफर का फतवा नहीं दिया। और मुझे बताएं इंसाफ से कि कब्र परस्त कहना, मुशरिक कहना, और किसी कलमे का बिर्द करवा के किसी बुजुर्ग हस्तियां और उसके पीछे चलने वाले, या कम से कम बेशुमार ऐसे बरेलवी जिनको यही किताब ही नहीं पता, जिनका कोई वास्ता नहीं है, एक गुमान के तहत आपने उनको मुशरिक करार दे दिया, कब्र परस्ती पे लगा दिया। ये कुफर के फतज नहीं थी। वैस भाई, आपने मुझे दिखानी है मेरी वो वीडियो जिसमें मैंने कहा हो एक फिरके का नाम लेकर कि ये फिरका सारे का सारा कब्र परस्त है, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आज ही रुजू कर लूंगा। आपने किसी को कब्र परस्त नहीं कहा आज तक, कसम खा। जो कब्र परस्त है उनको तो मैं कहूंगा ना। तो जो काफिर कैसे हैं वो भी यही कहते हैं कि ये काफिर हैं, तो इनको काफिर कह रहे हैं, ये तो कोई लॉजिक ही ना है। तो काफिर नहीं कहा, काफिर नहीं, ये डिफरेंट चीज। तो कब्र परस्त मुसलमान होता है? जी जी, मुसलमान कब्र परस्त होता है ना, क्यों नहीं होता, हमारे सामने। यानी वो कब्र परस्ती करने के बावजूद मुसलमान रहेगा? वो एक टॉपिक गलत है, वो एक इल्मी बहस है। हम फिलहाल ये डिस्कस कर रहे हैं। देखे वैस भाई, इसको टेक्निकली समझे। मैं कैसे कह दूं कि मैंने लोगों को कब्रों पे सजदे करते हुए नहीं देखा? मैं कैसे कह दूं कि मैंने लोगों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मजार से लिपट के, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह के लोग गिलाफ काबा से लिपट के अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं, मैंने दावत इस्लामी बापा जानी की शूरा के मेंबर्स को उसी तरीके से अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारते हुए नहीं देखा? मैं कैसे कह दूं मैंने देखा है ऐसे? तो मैंने गन पॉइंट पे तो उनसे ये नहीं करवाया, लेकिन इसकी बुनियाद पे मैं पूरे फिरके को अगर कह देता हूं ना, फिर आप मुझे मुजरिम कहें। मैं कैसे कह दूं कि मैंने लोगों को साहबे कराम को नंगी गालियां देते हुए नहीं सुना? तो मैं उसकी बुनियाद पे पूरे एक शिया के फिरके को अगर गलत कहूंगा, फिर आप कहेंगे मैं सिर्फ उन बंदों को कहूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अहमद बरेलवी साहब की अकाम शरीयत से मैंने पब्लिकली पहली दफा ये चीज आम की है कि अहमद बरेलवी साहब ने अकाम शरीयत में फरमाया है कि कब्र के आगे झुकना यहां तक कि आपके हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, ये हराम है। और उन्होंने कहा कि कब्र को चूमने के बारे में इख्तलाफ है, बास कहते हैं जायज है, बास कहते हैं नाजायज, लेकिन आहवत यही है। वो कहते हैं एहतियात इसी में है, और मैं इसी का कायल हूं कि कब्र को चूमना भी नहीं चाहिए। तो आला हजरत की ये पॉजिटिव पिक्चर मैंने लोगों के सामने पेश की है ना। अगर मुझे दुश्मनी होती तो सबसे पहले मैं आला हजरत के ऊपर कब्र परस्ती का इल्जाम लगाता कि उन्होंने कब्र परस्ती सिखाई है। मैं तो हमेशा बरेलवियों को हवाला देता हूं कि आला हजरत तो ये थे, तुम क्या बन गए? तुम तो आला हजरत से हट गए। आला हजरत की मस्जिद में आज भी नमाज के बाद बुलंद आवाज से कलमा नहीं पढ़ा जाता। बापा जानी जो उनके रूहानी बेटे हैं, जिनके करोड़ों फॉलोवर हैं, उनके मरकज मदीना जो कराची में है, उसके अंदर भी फर्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज से कलमा नहीं होता। लेकिन पंजाब जो बरेलवियों का गढ़ है, इसकी 99.9% मसाजिद में सलाम फेरते ही कलमा बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। जो बेचारे रखते जिनकी रह गई, उनकी नमाज डिस्टर्ब होती है, तो मैं उन्हें आला हजरत की मिसाल देता हूँ, बापा जानी की मिसाल देता हूँ। तो रास्ता तो बरेलवियों के उलमा और उनकी अवाम ने आमजा बरेलवी का छोड़ दिया है। मेरा कसूर कहां पर है? ठीक है, अब देखिए साहब, एक टेक्निकल फॉल्ट है, एक फॉल्ट लाइन देखें। आपने फरमाया कि आप कब्र परस्त जो होते हैं ना, जो कब्र परस्ती करते हुए उन्हें देखेंगे तो आप उन्हें कब्र परस्त कहेंगे। ठीक हो गया। अब ये तो कब्र वाली बात है, इस पे तो हम एक बड़ी गुफ्तगू कर सकते हैं। कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म। हम बाज़ का गुमान कर रहे हैं, सामने वाला वैसा नहीं कर रहा। अब मैं चश्मदीद गवाह हूं एक वाकये का, कम से कम। अब एक मुफ्ती साहब हम जिक्र नहीं करते, मेरे सामने वो अपने पीर के पांव चूमते हुए, मैं क्योंकि गवाह मैं पीछे लाइन में खड़ा हुआ था, मैंने देखा कि पांव चूम रहे हैं, और पूरे वाकये का सियाको सबाक कर मैं चश्मदीद गवाह। मगर आपने उसे कोट कर दिया कि वो जाके सजदे में चले गए अपने पीर के। इस वाकये की तो मैं तनदीद करता हूँ कि ऐसा है ही नहीं, और मैं तो पूरा चश्मदीद गवाह हूं। तो फिर इस पे आपको गुनाह नहीं मिलेगा जो आपने गुमान पैदा किया। मैं आपके साथ हूं। अगर मैंने उन मुफ्ती साहब को ये कहा कि वो अपने पीर साहब की परस्तिश कर रहे हैं,
तो मैं इसमें रुजू करूंगा। मैंने तो ये कहा ही नहीं है। मैंने सजदा ताजीमी का जिक्र किया। सजदा ताजीमी आला हजरत के नजदीक भी हराम है और शरीयत में तो हराम है। आला हजरत का जिक्र पहले इसलिए किया कि आला हजरत के नाम के ऊपर सजदा ताजीमी पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। हालांकि जामे तिरमिज़ी अबू दाऊद में हदीस है, नबी इस्लाम को एक साहबी ने सजदा किया। आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा और तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या मेरी कब्र पे सजदा करोगे? उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया कि फिर मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने दिया है। तो अगर सजदा जायज भी होता, इतना झुकना कि आप बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाए, तो ये भी बीवियों के लिए था कि खामदों के सामने होते। अब रहा मुफ्ती साहब का मामला, तो किसी शख्स के सामने हद रुकू से ज्यादा नीचे झुक जाना, ये मैंने बताया आला हजरत का फतवा है कि हद रुकू झुकना कब्र के आगे भी, जहां वाकई ओरिजिनल बुजुर्ग दफन हुए हैं। कब्र की बात नहीं, जिंदा बंदे की बात हो रही है। अगर माँ बाप के पांव चूम रहे हैं तो क्या वो शिर्क हो जाएगा? जी, माँ बाप के पांव चूमना और चीज है, माँ बाप के पांव चूमने के लिए हद रुकू झुकना और चीज है। उसका तरीका भी मैंने मुफ्ती साहब को बता दिया था। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था। अल्लाह का शुक्र है कि 8 बड़े बड़े मुफ्ती भी हमसे सवाल पूछते हैं कि हमें इंजीनियर साहब तरीका बताएं। तो मैंने उनको बताया था उसका तरीका यह है कि आपके वालिद या वालदा चारपाई पे बैठे हुए हैं, आप चारपाई के पास जमीन पे बैठ जाए, फरते मोहब्बत से इस लेवल पे उनके पांव है वो लें और उनको चूमें। लेकिन अगर आपके वालिद साहब जमीन पे बैठे हुए हैं और आप यूं जाके उनके पांव चूमेंगे, तो ये इन्होंने हमें कुरान और हदीस से साबित करना है कि हद रुकू झुकना कहां पर जायज है। हमने तो आला हजरत से हवाला दे दिया ना, और अबू दाऊद तिरमिज़ी से हवाला दे दिया। इन्होंने बताना है कि किसी के पांव चूमने के लिए हद रुकू झुकना, इन्होंने खुद अज्यूम किया है। इन्होंने कहा कि यहूदियों ने नबी इस्लाम के पांव चूमे। भाई नबी इस्लाम मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा हो और उसमें भी 3 सीढ़ी चढ़ के ऊपर बैठे हुए हों और एक शख्स आके आपके पांव चूमे, तो उसे हद रुकू झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 4 फुट की बुलंदी के ऊपर नबी इस्लाम के पांव मुबारक होंगे, वैसे हाथों में लेके चूम सकता है, बिल्कुल चूमे। ये हमें बताएंगे कि कभी साहबे कराम ने हद रुकू या हद सजदा में जाके नीचे जाके तलबे चूमे हो, जिस तरह इन्होंने जाके अपने पीर साहब के चूमे थे। टाइम क़यामत आके हमें दिखाएं, हमारा मुकदमा तो समझे। अब कहा कि सजदा उस वक्त तक नहीं होता जब तक कि माथा ना लगे। ये आला हजरत को समझाओ। उन्होंने कहा है कि हद रुकू झुकना कब्र को चूमने के लिए भी, चूमने के लिए, सजदा तो दूर की बात है। वो कहते हैं मैं इसे मना करता हूं। तो कब्र को चूमने के लिए भी झुकना मना और जिंदा बंदे को भी चूमने के लिए झुकना मना। दलील तो इन्होंने पेश करनी है। आला हजरत ने तो मुतलकन इसको गलत कह दिया हद रुकू। और हद रुकू पता क्या होता है? ये भी आला हजरत ने डेफिनेशन की हद रुकू की कि आप हाथ बढ़ाएं, आपके घुटनों को टच करें। इससे मुराद पूरा रुकू भी नहीं है। ये इतना भी हो गया ना, आला हजरत के नजदीक ये भी हराम है कि आपके हाथ घुटनों को टच कर रहे हैं। पूरी फ्लैट होना भी कमर जरूरी नहीं है। हद रुकू ये कि हाथ टच करें घुटनों को। ये डेफिनेशन बारी शरीयत में आला हजरत के खलीफा मुफ्ती अमजद अली साहब ने लिखी है। और मैं बताऊं मुझसे बड़ा कौन बरेलवी रहा है? अगर मैं बरेलवी होता तो पिंडी के मुफ्ती से बड़ा मुनाजिर होता। आज भी मैं अगर बरेलवी बन जाऊं तो कोई देवबंदी अहले हदीस मेरे सामने बैठ नहीं सकता। मुझसे ज्यादा दलाइल नहीं किसी को पता। कि मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं कह रहा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे बताया कि टूटी कमंद कहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम सही बात जो है वो पब्लिक के सामने रखते हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ नहीं ਕੀਤਾ है? हाँ जी, तो वो अपने किसी बड़े से लिखवाएं तो मैं तैयार बैठा हूँ। उसको कोई बड़ा ऑन ही नहीं कर रहा। उनकी तो हालत ये है कि पाकिस्तान की सवाए 3-4 मस्जिदों के अलावा कोई बरेलवी उनको घुसने नहीं देते। और जब उन्होंने ये आप की कोशिशों के बाद ये सब कुछ किया था वो नवंबर के महीने में, तो उसी वक्त सबके क्लिप आ गए थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है। इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बरेलवियों की बैठे हुए हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, बल्कि वो भी अब नीचे आ गए। पहले नंबर पे अमीर अहले सुन्नत बापा जानी मेरे एक्स मुर्शिद, जो उलमा को उलमा बनाते हैं। वो जिसको आलिम कह दे वो बरेलवी है, और जिसको वो कह दे बरेलवी नहीं वो बरेलवी नहीं है। बापा जानी इसको गोद लेते हैं, वो बुजुर्ग बनता है। वो खुद आलिम है, वो खुद फकीह है, मुज्तहिद है आपके ख्याल से? जी, जो आला हजरत की डेफिनेशन है उनके तहत मैं बाबा जानी को आलिम भी मानता हूँ, मुर्शिद भी मानता हूँ, क्योंकि मैं उस डेफिनेशन के साथ एग्री करता हूँ कि जो ज़ुर्रियात दीन के मसाइल किताबों से निकाल ले, आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है, वो पीर भी बन सकता है, वो आलिम भी है। बल्कि आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा कि मैंने उलमा से ज्यादा इल्म उन लोगों के पास देखा है जो किताबें पढ़ने के शौकीन हैं, उलमा की सोबत इख्तियार करते हैं, उनका इल्म उलमा दीन से ज्यादा है।
तो आला हजरत की जो डेफिनेशन है उसके तहत 100% पापा जानी आलम दीन है। जबरदस्त। अच्छा, ऐसे ही लुत्फन मेरे जहन में वाकया आ गया तो मैं नकल करके लुत्फ तो मैं पूछूंगा ना, ये मैं हमारे वीर साहब ने ला के खीर रखी है, मैं पहले इसका लुत्फ ले लूं फिर आपसे पूछता हूँ। वो मौलवी क्या तो खीर अल्लाह बख्श दे। जी जी जी। तो लुत्फ तो मैं पूछूंगा कि पाकिस्तान में 25 करोड़ बरेलवियों में से 25 करोड़ अवाम में से ऑलमोस्ट कोई 12-13 करोड़ तो बरेलवी होंगे। 12-13 करोड़ बरेलवियों को एक आलम दीन भी ऐसा नहीं मिल रहा जो उनकी ख्वाहिश पे, मेरी ख्वाहिश तो नहीं, मैं तो मुनाजरों के खिलाफ हूं, आपको पता है, जो उनकी ख्वाहिश पे इस काबिल हो कि बापा जानी या मुफ्ती मुनीब साहब उनको अपनी तरफ से रेप नामजद कर दें, इसलिए कि वो चूंकि बुजुर्ग हैं वो बात नहीं कर सकते, उनको कोई चरब जबान बनना चाहिए। अगर लाखों उलमा में से एक को भी वो इस काबिल नहीं समझ रहे, और जिसको काबिल आपने समझा था उसके जेलम पहुंचने से पहले ही सामने लाने बरात कर दिया कि ये हमारा नुमाइंदा नहीं, बल्कि वो जलाली साहब ने फरमाया वो पिंडी का, वो आपको पता है क्या फरमाया था, और जलाली साहब और हमारे बापा जानी एक पेज पे हैं। बापा जानी अगर किसी को आलिम के तौर पे लॉन्च किए हुए हैं तो वो जलाली साहब है। तो जलाली साहब के हक में भी बापा जानी नहीं लिख के देंगे कि इनकी जीत अमीर अहले सुन्नत की जीत, इनकी हार अमीर अहले सुन्नत की हार। मुफ्ती मुनीब साहब ने मेरे जेल जाने के बाद जलाली साहब को री-लॉन्च किया साद रिजवी साहब के मुकाबले पे, क्योंकि उन्हें पता था टीएलपी की आवाम को ये कटी पतंग बनाने की बजाय ना हम इनको एक लीडर दे दें। तो इस वक्त प्रैक्टिकली मुफ्ती मुनीब की और जलाली साहब की ये दोस्ती हो गई है ना, तो हिम्मत करे ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान 80 साल की उम्र में हफिज़हुल्लाह ताला, तो जलाली को अपना रहम नामजद कर दे और आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे, मेरी ख्वाहिश नहीं मुनाजरों की, आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे, तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ अकीदे तौहीद पे, अकीदे खत्म नबूवत पे और गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर। और टाइम क़यामत तक है, आप बन जाए बीच में मीडिएटर, मैं कहता हूँ सिक्योरिटी भी खत्म कर दे, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर आ जाए, गूगल मीट पे आ जाए, लाइव कर ले बात, लेकिन एक वीडियो बना दे मुफ्ती मुनीब साहब जैसे उसके साथ बैठ के स्टाम्प पेपर वो करवाया था, इस तरह की एक वीडियो बनवा दे। मेरा कोई एक्सपीरियंस तो बातें सुनूंगा, मैं लंबी सी बातें कर रही, मैं खीर खा लूं। हाँ, आप खीर खाएं, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मेरा थोड़ा आप मजे लेने की बातें करें, मैंने इतना वहा दिया कि आप 5 मिनट लब बोलेंगे। आपको इल्म में है कि कोई 8-10 साल मजहबी चीज़ों में ज़्यादा ही हो गए बल्कि, और मेरा एक तजुर्बा बन गया मनाजरे मुबाहिसे का, आप सारी चीज़ें जानते हैं। मैं आपको एक सच्ची कच्ची बात बताता हूँ। उस वक्त जब कैफियत बनी है कि जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ गुफ्तगू होने जा रही है, जिस इंप्रेशन में हम थे हम आपको जानते हैं। अब 2 कहानी है। मैंने उस वक्त एक खुलेआम पैगाम भिजाया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हो, मैं अब चंद लोगों के नाम लूंगा, चंद के नहीं लूंगा। नहीं, आप सब के ले, मैंने ये करें वैस भाई, हमारी एकेडमी की पॉलिसी चेंज है इस हवाले से कि हम नाम लेके मशहूर नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ आपकी कुर्बानी को देखते हुए जलाली साहब का और मुफ्ती मुनीब का नाम लिया। मैं आज आप खुल के नाम ले कि आपको सना हासिल है, नाम ले सर। अब आपने कह दिया तो मैं चंद नाम ले लेता हूँ। मुनीबुर रहमान साहब के पास पैगाम गया, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आपका नाम सुना और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी, ये बला सर नहीं लेनी ये अब आप तामुल से सुने ना, मैं मुफ्ती साहब के लिए चुम्मी लाइव चुम्मी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के लिए। अच्छा, अब ये है, इसमें देखिए आप, ये इसमें आपका एक कमाल तो है कि आपने एक इम्प्रेशन बनाया हुआ ना कि जी आपके सामने जो बैठेगा, और हमें भी ऐसे ही लगता है, हमें ऐसी गुफ्तगू से, आपके लेक्चर से यही लगता है कि उसकी मंजी पुतनी है, उसका तेल पानी हो जाना है। अच्छा, मैं अब आपको पूरी सीरीज आप सुनेंगे। मुजफ्फर शाह साहब हैं कराची के, उन्होंने ये वायरल किंदाया, जुबान है मैं जानता हूँ जी सैयद है, हम एहतराम इसी बात पे खत्म हो जाता है हमारा कि एहतराम है सैयद है, लेकिन उन्होंने ये मशहूर करवाया कि उनका नाम लिया जाए और कुरैशी साहब का नाम ना लिया जाए, तो वो तैयार बैठे हैं और हमें ये इंप्रेशन किया कि ये बंदा चल सकता है। तो इससे कबल के हम उनका नाम लेते होते, उन्होंने वो मशहूर करा के उल्टा हमारे ऊपर ये कहानी दाग दी है कि ऐसा ना हो कि हम बाकी उनका नाम ले लें, उनको जाना पड़ जाए। अल्लाह अकबर, चुम्मी है, शाजी के लिए भी चुम्मी है, शाजी भी मुझे पहचान गया, सलूट है। मैंने कहा था ना हमसे बड़ा कोई बरेलवी नहीं, शादी चुम्मी।
तो उन साथ से जुमियात में उनके घर में बैठा हूँ, हमने खाना खाया, उनकी लुत्फ उनकी मेहमान नवाजी हमें हासिल हुई है। उसके बाद उन्हें राब्ते ही खत्म कर दिए, राब्ते ही खत्म कर दिए। अच्छा जी वाह। इल्जाम ये रखा कि ये कुरैशी का तो पार्टी। रियाज भाई भी आप क्या बातें कर रहे हैं? आप अल्फिया ये बातें करेंगे वो तो मानेंगे नहीं। नहीं नहीं मानेंगे ना, लेकिन मैं तो आप न्यूट्रल खड़ा हूँ तारीख में, चाहे मुझे सपोर्ट मिले ना मिले। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कि मैंने आखिर में आपके ऊपर लानी है कि इतना हवा इल्जाम याद है, वाह इतनी इतनी भरमबाजियां हुई नहीं, लोग डरे बैठे हैं। लाहौर में अनगैब, अब नाम नहीं लेता, लेकिन कोई कोई जिनकी आपने बात की है, बोल रही लाहौर पर कभी नाम ले। अच्छा, एक मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा, एक पगड़ी वाले सैयद है, वो भी कहीं लाहौर में ही कहीं होते हैं, वो आपकी वीडियो के ऊपर वीडियो बनाते हैं, इस वक्त अभी क्लिक नहीं हो रहा उनका नाम, जिन्होंने भी मुनीबर रहमान साहब की भी वीडियो बनाई थी, और मुफ्ती बसाए साहब, उन्होंने तो बकायदा कॉल पे बात हुई ना जी। सन तक के तो मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाएगा भाई। सुने ना मुझे ये बात, मैं तो इसकी मजम्मत करता हूँ कि कातलाना हमला किसी के ऊपर भी हो। अब ये सब बड़ी फोन पे चैलेंज बातचीत करता है, हुई। वो क्या कहता है? सुने आप, उनसे फोन पे बातचीत होती है, तो अब ये वो भी सुनेंगे, तो अब दिल वाले होंगे और अल्लाह वाले होंगे, तस्दीक करेंगे। गपशप हुई, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप हमारा अगर आप जिक्र करते हैं, तगड़े बंदे का जिक्र करें ना, कुरैशी तो ऐसा 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 है। मैंने कहा सर मुझे कुरैशी से कुछ नहीं लेना देना, अगर कोई बंदा उनके जो इल्मी इख्तलाफात हैं, जो उनका अंदाज है, उसको कोई काउंटर कर सकता है, मुझे वो बंदा दे दे, आप चलते हैं आप चले। तो कह लेंगे नहीं ये अच्छा है, देखिए लोगों में पॉपुलैरिटी हो रही है, ये मौके पर हाई लेवल हो गया है बहुत ज्यादा। मैं इस हवाले से संजीदा हूं, मैं मशवरा लेता हूं दो चार लोगों से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब आप ये बहाने सुने, ये शर्त ये है कि मैं तब मुनाजरा करूंगा कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब चल के मेरे पास खुद आए। मैं उस पर मैंने कुरअल्लाह पढ़ ली, वो पढ़ ली मैंने कुरअल्लाह के, ऐसे भी मुझे वेब मिले। ये कौन सी शर्त है? वो यहाँ सांपे कराते रहे जेलम आके, आपको पता है इतनी दूर से। जब उन पे वो केस बना था तो जेलम तो बड़ी बार आए हैं वो। तो उनके इस शर्तिया लहजे के ऊपर उनको किसी ने कहा कि वैस रब्बानी से भी नहीं मिलना, ये भी जो है ना मौलाई किस्म का बंदा है। तो मैंने कहा ऐसे लोग वैसे ही दूर रहे, अहले बैत के नाम से अगर कोई दूर हो जाता है तो वो रिच ही हो सकता है, वो पाक नहीं हो सकता। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर लाहौर वालों की मेरे पास कॉल्स आई। अच्छा, उनकी एक अलग ड्रामे, वो कॉल आधी रिकॉर्ड करके, यानी गैर अखलाकी हरकतें, आप और मैं इस बात से इत्तेफाक करते हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं हो तो बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ये उसकी इजाजतनामा जरूरी होता है। बिल्कुल आधी कॉल काट के उनका सारा हदफ जो है ना, वो पिंडी वाला मौलवी यानी कुरैशी साहब, कि हमने इसको डिस्पैरेज करना है, इसको बदनाम करना है। उनको कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है, पार्टी किधर जा रही है। लो जी, उन्होंने भी बड़ा मायूस किया, और दो चार अहले हदीस ने राब्ता किया, बड़े अच्छे लोग थे, मैं इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन शर्तें शुरूतें ऐसी रख दी जिससे महसूस ये होता है कि जी मोहम्मद अली मिर्जा खा जाएगा उनको जिंदा, और अगर वो गलती से बैठ गए तो हमेशा के लिए वो फिरका निस्तो नाबूद हो जाएगा, तनो मनो होती सदे दफन हो जाएगा। ये इंप्रेशन आपका बना हुआ, लेकिन आपने जो उस इंप्रेशन पे पानी डाल दिया, जब हम एक बंदा अल्लाह अल्लाह करके राजी करके लेके पहुंचे, तो उस वक्त कम से कम आपने हाथ ही मिला देना था, एक अच्छा इंप्रेशन ही चला जाना था कि दुनिया को हम बताते कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी वो भाग जाना है, फरार हो जाना है। उन सब का इंप्रेशन बदल गया ना, बोला यार काश हम चले जाते अगर ऐसा होना था। नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं था। वो ऐसा क्यों हुआ, वो आपने वीडियो देख ली है, हमारे मीर साहब ने इमरान भाई को भेजा था, वो वीडियो आपने देख ली है, जिसमें उन्होंने मुफ्ती साहब से कहा कि आपके कैमरे भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, आप ऊपर आए चाय समोसे के लिए। तो उन्होंने कहा मैं चाय समोसे के लिए तो नहीं आया, तो आपकी मुलाकात भी हम करवा देंगे। अच्छा, ये कितना बड़ा फॉल्ट है ये। ऑर्गेनाइजर मैं हूं, उन्हें गुफ्तगू मुझसे करनी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं वहां पे पहले पब्लिक मैसेज देने लगा हूं कि मुफ्ती साहब भाग गए, मुफ्ती साहब कमजोर पड़ गए। उन्होंने मुझे न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि मेरे साथ बदतमीजी की, और क्रॉस करके मुफ्ती साहब के पास जाके वही आंसर जो एक्सपेक्टेड था कि भाई आपने इस बंदे को साइड लगाया, इसका मतलब है आपकी साजिश है कोई ना कोई, आप कोई प्लानिंग करे बैठे हैं हमारे खिलाफ। तो फिर मेरा उनसे मशवरा भी हुआ इस हवाले से, विच वॉज वेरी रॉन्ग, और वो सिर्फ एक वीडियो की हद तक था, यानी उसमें कतन उनका ये इरादा नहीं था कि वो मुफ्ती साहब को किसी को ऊपर लेकर आए। वो सिर्फ ये बात अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे थे, मैं इस बात का गवाह। अगर उनकी इंटेंशन अच्छी होती, वो मुझसे आके कहते हैं कि जी आप ऑर्गेनाइजर हैं, आप इसको पीसफुली कंडक्ट करते हुए यहाँ तक लेकर आए, हम इन दोनों की मुलाकात करवाते हैं, खैर से मामला खत्म होता है। उन्होंने मेरे साथ जो रवैया रखा वो इतना भयानक था कि मैं कह रहा था जी मैं यहाँ आता रहा हूँ, मैंने यहाँ छोले चने खाए हैं, मैं बैठा हूँ, बड़ी मोहब्बतें मुझे मिली हैं,
टॉक टू मी। एंड आई विल डू व्हाटएवर यू वांट। पता चला है कि अबरार भाई ने आपको पहचानने से इनकार कर लिया था। मुझे तो ये भी पता था। क्यों इस बात की मुझे इब्रार से मोहब्बत है? क्योंकि हमने गप्पे मारे हैं, नहीं, आप गपशप की है, हमने बड़ी यारी है आपस में। अबरार ने तो ये आपका लाइव सेशन अबरार ने रखवाया है। वो नहीं तो देखिए, इन बातों से मुझे तासुर गया कि जी एक पल में कहते हैं ना, हालात बदल जाते हैं, वाकयात बदल जाते हैं, ये हमें पहचान नहीं रहे, हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। यानी आप कहते हैं कि आपके पास अखलाक अंबिया के अखलाक का जुज है ना, ये अंबिया के अखलाक नहीं हो सकते। मैं इतना मायूस हुआ उस दिन, यानी यकीन माने उसका। अब एक कलदम जमात है जो उससे बहुत थी, और उस अबरार भाई उस वक्त रैप बंद के नीचे नहीं थे। वो आपकी चूंकि आपस में दोस्ती यारी थी, उन्होंने दोस्ती यारी में आपसे कोई बात की। रैप तो इमरान भाई नीचे आए थे ना, और वो जाए सीधा गए मुफ्ती साहब के हाथ चूमे उन्होंने, और मुफ्ती साहब से डायरेक्ट बात की है। वो गाड़ी से नहीं निकल रहे थे। और अगली बात तो आपने खुद ही क्लियर कर दी कि मुफ्ती साहब अगर ऊपर आ भी जाते तब भी वो बरेलवियों के रैप नहीं थे, वो एक इंडिविजुअल थे। तो वैसे नहीं होना था वो इंडिविजुअल। लेकिन अच्छा ये था कि आप आते, हाथ मिलाते। मैं तो आ नहीं सकता ना मेरे भाई, मैं तो प्रोग्राम में था ऊपर, मैं प्रोग्राम में था और नीचे पुलिस का पूरा पैरा था, 4 डीएसपी खड़े हुए थे। मुझे तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मेरी जो मूवमेंट है वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती थी, इसीलिए तो हमने खैर हो गया। हाँ चले वो माजी हो गया। तो आप मुझे बताएं कि मुफ्ती मुनीब साहब या बापा जानी किसके हक में वीडियो बना रहे हैं आपके कहने पे? वीडियो मैंने आपको बता दिया ना, मैंने आपको अंदर का जिन निकाल के दे दिया कि जिंदगी की वो आप कहते हैं ना टाइम क्यामत है, क्या क्यामत भी आ जानी है, कोई वीडियो नहीं आनी। इसलिए नहीं आनी है कि उसमें आप भी तो ट्रिक करते हैं ना, आपको पता है वीडियो नहीं आनी है। आपका भी अगर अल्लाह ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं है। उसकी वजह यह है, देखें हमारे साहबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया था गजवा हुनैन में, तो नबी इस्लाम ने फ्रंट से लीड किया था, अनन नबी ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अगर बरेलवी फिरके पे इतना बुरा वक्त आया है बकौल मुफ्ती साहब के कि ये बला अपने गले नहीं डालनी, अगर ये बला आपने अपने गले नहीं डालनी तो बला को अपना काम करने दो। और वही वो मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि हम भी अपने प्लेटफॉर्म से दावत करते रहते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे, इंजीनियर भी करता रहे। तो हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना आपस में। क्या जो बंदी इकट्ठे होकर बरेलवियों के मदरसे पे चढ़ दौड़ते हैं कि आओ मुनाजरा करो, या बरेलवी जो बंदियों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं? नहीं, तो को एग्जिस्ट करेंगे। सोशल मीडिया पे जो अब आप काम कर रहे हैं, आप भी अपना मौकिफ रखें, मैं भी मौकिफ रखता हूँ, सब लोग को एग्जिस्ट करेंगे, अवाम फैसला कर देगी खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला। होना यही चाहिए। और हम भी ये चाहते हैं कि तबलीग का काम, दावत का काम को एग्जिस्टेंस के साथ रहे, ना किसी को हर्ट करे और ना किसी से हर्ट। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई है, वो 26-25 नवंबर का दिन था और हमने ज़ाहिर एक स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे जाना है, क्या करना है। वो इदारा, मैं अगर कोई जुमला ऐसा ना कह दूं, बड़े दफ्तरों में आपकी बड़ी अच्छी बातचीत थी, गपशप थी, यानी उनकी तरफ से हमें कॉल आती थी कि इस बंदे को कुछ नहीं कहना। अब वो उन लोगों के साथ मामलात हैं ये खराब हो गए। ये बड़े दफ्तर कौन जी? बड़े दफ्तर वाले, बड़े साहिब लोग जो कह रहे थे कि जेलम नहीं आना है। नहीं, मैंने कभी किसी से बात नहीं की इस हवाले से कि कोई हमारे दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किसी को मैसेज देना है। वरना मुफ्ती साहब के ऊपर उस वक्त एक दफा कटी हुई थी, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी अगर मैं चाहता तो। हमने इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं की। आरपीओ साहब से भी अगर हम राब्ता करते तो वहां से इनकी गिरफ्तारी डलवा सकते थे। हम ये काम करना ही चाहते थे। मैं दावत के लिए इस चीज को ज़हर कातिल समझता हूं कि हम कोई भी ऐसा तरीका अडॉप्ट करें कि जिसमें किसी पे एफआईआर कटवाई जाए या रियासती इदारों को इन्वॉल्व करके उसको थ्रेट किया जाए। मैंने आज तक थ्रेट नहीं किया, ना मुस्तकबिल में करूंगा। अलबत्ता जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ कोई बुरा सलूक करेगा तो हम कानूनी रास्ता जरूर इख्तियार करेंगे। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे 2 स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने तौहीन मजहब की दफात कटवाई, एक पे 298A, एक पे 295C। अल्हम्दुलिल्लाह 298A वाले की जमानत हो चुकी है और चंद दिनों में 295C वाले की भी इंशाल्लाह जमानत हो जाएगी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं अपने वकला के जरिए। बेहतर है, बहुत खूब। रिसेंटली गुजरावाला में एक आलिम गालिबन होते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ लाए थे, यासीन खादरी साहब, उन पे भी एफआईआर हुई है। उस प्रोग्राम की मैंने कुछ किया है, संडे को मैंने सख्ती से कंडेम किया है कि 29 सितंबर 2024 की एफआईआर पे जनवरी 2026 में बंदे को गिरफ्तार करके आप अडयाला ले गए। इख्तलाफ राय आप कर सकते हैं, लेकिन ये करना कि एफआईआर कटवाना और गिरफ्तारियां डलवाना, इससे तो फिर कोई नहीं बचेगा। मैं आपको बताऊं, बापा जानी सर से पहले गिरफ्तार होंगे अगर हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि बापा जानी ने वीडियोस में कहा हुआ है कि आला हजरत में हमारी आंखें बंद हैं,
आला हजरत की अहकाम शरीयत और उसामुल अरबैन वो पढ़ने के लिए अपने मुरीदों को रिकमेंड करते हैं, जिसमें देवबंद अहले हदीस और शिया को मुर्तद वाजिबुल कत्ल लिखा हुआ है। तो बापा जानी सीधा जाते हैं नाकाबिले जमानत जेल के अंदर अगर हम कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मैं आपको ये ऑन कैमरा बात बता रहा हूं, अगर ये हरकत की जाए, अब ये ना हो इसको देख के कोई उनका मुखालिफ कर ही दे, बचते नहीं है वो, लेकिन हम कहते हैं ठीक है उनका अपना अकीदा है, हम भी अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखते हैं, वो भी रखे, अवाम फैसला करेगी कि ये तकफीरी पार्टी क्या कह रही है और हम जैसे लोग किस तरह को एग्जिस्ट कर रहे हैं।